Welcome to the CodeCrunch Academy. My name is शिवांश पारिक और मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है. In today's video, we will be studying about AI agents. ये वीडियो किसी के लिए भी है जो भी AI सीखना चाहता है, AI एजेंट्स के बारे में जानना चाहता है. इसके अंदर कोई कोडिंग बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है. एंड इस वीडियो को हमने एक बड़े यूनिक वे में कंडक्ट किया है कि इसमें एक नोवा बेस्ड AI असिस्टेंट है जो मेरे से क्वेश्चन पूछेगी एंड आई विल बी आंसरिंग हर. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड. AI एजेंट्स के बारे में कंप्लीट थ्योरी इसके अंदर आप सीख के जाएंगे. Hey, I'm Nova. Today I want to understand something that everyone seems to be talking about AI agents. So, first question for you. What exactly is an AI agent? तो व्हाट आर एआई एजेंट्स, इसका एक सिंपल सा आंसर है कि एआई एजेंट्स एक सिस्टम होता है जिसके पास एबिलिटी है टू कंटिन्यूसली परसीव द एनवायरनमेंट एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट कंडीशंस. वो कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेगा, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेगा, प्लान बनाएगा, उस प्लान को वो एग्जीक्यूट करेगा इन फॉर्म ऑफ एक्शंस. अब वो एक्शन से जो रिजल्ट्स आए हमारे पास, मान लो एक रिजल्ट आया, एक रिजल्ट भी आया, कुछ भी आया हमारे पास, फिर उस रिजल्ट को वो देखेगा क्या रिजल्ट सही आया या नहीं आया, तो हमें को दोबारा से कुछ करने की जरूरत है. बट इन केस ऑफ नॉर्मल प्लेन LLMs लाइक क्लॉड, ChatGPT, व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट रिटर्न योर रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट यू हैव एंटर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई इमेज जनरेट करनी है, यू राइट जनरेट इमेज ऑफ अ डॉग, उसने आपको इमेज दे दी. बट इन केस ऑफ AI एजेंट्स, इट हैज एबिलिटी टू टेक डिसीजंस. व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल LLMs. So basically, instead of just answering me, an agent can actually do things for me? एग्जैक्टली अब तुम समझ रहे हो. तो अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं एक नॉर्मल LLM को बोलता हूँ कि प्लान अ ट्रिप टू पेरिस, सो इट माइट जस्ट गिव मी अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस जो मैं विजिट कर सकता हूँ. बट अगर यही चीज़ मैं एक एजेंटिक सिस्टम को बोलता हूँ तो इसके पास एबिलिटी है टू टेक डिसीजंस, मेक प्लान्स. तो वो क्या क्या करेगा, वो मेरे लिए वेदर चेक कर देगा, वो मेरे लिए वहाँ का जो भी फ्लाइट के टिकट्स है वो सब चेक करेगा, होटल्स चेक करेगा, प्रॉपर आइटनरी और जो भी चीज़ें वहाँ पे फेमस है सब कुछ मेरे को ला के देगा. इनकेस अगर मैं बीच में भी कुछ चेंज करना चाहूँ तो वो भी चेंज कर देगा. फॉर एग्जांपल, मेरा बजट चेंज हो गया, पहले मैं बहुत ज़्यादा बजट का प्लान कर रहा था, अब मैंने बोला नहीं यार बजट कम करो थोड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हें प्लान बना के देगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन LLM और एजेंटिक सिस्टम. Okay, then what's the difference between an AI model, a workflow, and an agent? AI मॉडल, वर्कफ्लोज और AI एजेंट्स, इनके अंदर डिफरेंस क्या है तो हम समझते हैं. इसको 3 डिफरेंट लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी समझो. AI मॉडल में हमने एक प्रॉम्प्ट डाला, हमें आउटपुट आ गया. एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक PDF है, उसके अंदर से मेरे को टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके समरी बनानी है. तो मॉडल क्या करेगा, तुमने उसमें PDF अपलोड करी, उसने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया, समरी मिल गई, हो गया काम तुम्हारा खत्म. वर्कफ्लोज में क्या होगा, जब भी हमें थोड़ा सा रिलायबल सिस्टम चाहिए कि यही फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स है जो हम प्रोवाइड करेंगे, उस वर्कफ्लो को वही वो फॉलो करेगा. फॉर एग्जांपल कि मेरे को सबसे पहले PDF अपलोड करनी है, उसके अंदर टेक्स्ट स्टार्ट करना है, समरी बनानी है और डेटाबेस में अपलोड करनी है. 4 स्टेप फिक्स है और वही के वही हमने वर्कफ्लो में डाल दिए और ये हमेशा वही 4 स्टेप फॉलो करेगा, कुछ इधर उधर नहीं जाएगा और ये हमेशा रिलायबल होगा. बट अगर तुम AI एजेंट की बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा एनहांस्ड चीज़ें चाहिए, वहाँ पे वर्कफ्लो में स्टेप्स फिक्स्ड है, बट यहाँ पे AI एजेंट के पास ब्रेन है खुद का, जिसको वो रीजनिंग के लिए यूज़ करेगा, डिसीजंस लेगा और एक्शंस लेगा उसके बेसिस पे. तो वो अपने नंबर ऑफ स्टेप्स डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, तुमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इंकन्सिस्टेंसी है, कुछ वैल्यूज एम्प्टी है और कहीं ना कहीं वो गलत है डॉक्यूमेंट. तो उसने अपने आप से 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स और ऐड कर दिया कि मिसिंग वैल्यूज को मैंने फिल किया, जो भी इनकन्सिस्टेंसीज है उसको ठीक किया मैंने, और फिर उसके बाद जो भी करेक्टनेस डालनी है उसको करेक्टनेस पे डाल दिया, इंटरनेट से उठा के उसके पास जो भी टूल्स अवेलेबल है. तो जहाँ पर भी हमें फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, वहाँ पे वर्कफ्लोज को यूज़ करो. जहाँ पे तुम्हें पता है कि बीच में भी कुछ भी प्लान चेंज हो सकता है, कुछ भी चीज़ें चेंज हो सकती है, तो वहाँ पे AI एजेंट्स यूज़ होंगे. So a workflow follows a fixed path, while an agent can choose the path. Now let's get into the interesting part. What are the different types of AI agents? So there are different types of AI agents, ranging from simple rule-based agents to the models or the agents that can learn and adapt. सबसे पहले आता है अपना रिफ्लेक्स एजेंट, जो कि सिंपल रूल बेस्ड रहता है. एग्जाम्पल से बताता हूँ. एक हमारे पास थर्मोस्टाट, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर मेजर करने वाला लगा हुआ है और एक एजेंट लगा हुआ है. हमने उस एजेंट में सिंपल रूल डाला हुआ है कि अगर टेम्परेचर 25 से ज़्यादा बढ़ता है देन टर्न द AC ऑन. इसके अलावा क्या, एक हमने रोबोट बनाया, उसमें हमने एक रूल डाल दिया है, उसमें एक रिफ्लेक्स एजेंट डाल दिया है कि अगर तुम वॉल से भिड़ने वाले हो देन टर्न लेफ्ट और राइट और टर्न अराउंड. सो दिस इज द सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट. So basically, see something immediately react. What comes after reflex agents? उसके बाद क्या आते हैं हमारे मॉडल बेस्ड एजेंट्स. मॉडल बेस्ड एजेंट्स में बस हमने एक चीज़ और एक्स्ट्रा डाल दी कि वो मेमोरी बना के चलते हैं, अपना स्टेट और मेमोरी प्रिजर्व रखते हैं. जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि रोबोट वॉल से टकराने वाला है तो लेफ्ट या राइट हो जाएगा, बट एक बार वो उस बॉल से अगर टकराने वाला था तो उसने देख लिया कि मैंने इस एरिया को कवर कर लिया है, मुझे पता है वहाँ पे एक बॉल है और मैंने उस जगह देख लिया क्या होने वाला है, तो मैं उधर नहीं जाऊँगा. तो बस हमने एक मेमोरी डाल दी है वहाँ पे, वो थोड़ा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड को कैप्चर करता है और वो स्टेट भी प्रिजर्व करता है. तो इसको हम बोलते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट. और इसके अंदर बस एक मेजर अपग्रेड है रिफ्लेक्स एजेंट से, जो कि मेमोरी और स्टेट का आ जाता है. So the big upgrade is memory. What about agents that actually plan? आफ्टर दैट कम्स गोल बेस्ड एजेंट, जिसका कोई एक गोल होता है, एजेंडा होता है भाई, उसको पता होता है उसको करना क्या है, उसको किसके लिए कॉल किया गया है. तो फॉर एग्जांपल मेरे को डेस्टिनेशन A है, डेस्टिनेशन A से डेस्टिनेशन C जाना है. तो गोल बेस्ड एजेंट क्या करेगा, वो प्लान करेगा कि मेरे को A से पहले B जाना पड़ेगा, फिर B से C जाना पड़ेगा. और एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो मैंने प्रॉम्प्ट डाला
प्लान अ वेकेशन फॉर जापान, तो उसके अंदर वो क्या करेगा, और उसके अंदर एक और कंडीशन डाल दी, प्लान अ वेकेशन फॉर जापान अंडर 10 लाख। उसको पता है 10 लाख मेरा बजट है, तो मैं 10 लाख को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ टू प्लान अ बेस्ट वेकेशन, मतलब ये मेरा गोल है, ये मेरे को अचीव करना, कैसे करना है उसकी प्लानिंग भी मुझे करनी है। So reflex agents ask, what should I do right now? While goal-based agents ask, what should I do to reach my goal? But what if there are multiple ways to achieve the goal? उसके बाद आते हैं हमारे पास यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या एजेंट पढ़ लिए, सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एजेंट, उसके बाद पढ़ा हमने मॉडल बेस्ड एजेंट जिसके अंदर मेमोरी प्रिजर्व हो रही थी, उसके बाद पढ़ा हमने गोल बेस्ड एजेंट जिसको पता होता है मेरा गोल क्या है। रिफ्लेक्स एजेंट क्या पूछेगा, व्हाट शुड आई डू नाउ, और गोल बेस्ड क्या पूछेगा, व्हाट शुड आई डू टू प्लान माई गोल्स। अब आता है अपना यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल वेज टू रीच दैट गोल। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बैंगलोर से दिल्ली आना है, मेरे को पता है मेरे को सबसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स होंगे उसके अंदर, ये मानो बजट, टाइम और कंफर्ट, ये सारी चीज़ें मेरे को लेनी है इन कंसिडरेशन। तो मल्टीपल वेज है ना अपने पास, कि मैं फ्लाइट से जाता हूँ, डायरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट लेके जाता हूँ बिजनेस क्लास, है ना, भाई बहुत कॉस्टली पड़ेगी वो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इकोनॉमी क्लास से चले जाता हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं एक कनेक्टिंग फ्लाइट लेता हूँ, यार वो थोड़ी सस्ती पड़ रही है, उससे चले जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन क्या आता है कि ट्रेन से जाता हूँ दिल्ली से बैंगलोर 40 आवर्स, तो कितना कंफर्ट और उसको कितना नुकसान पड़ेगा। तो यूटिलिटी बेस्ड ये सोचता है कि वॉट ऑल वेज आर पॉसिबल एंड वॉट ऑल थिंग्स दे आर ऑफरिंग। So goal-based agents find a solution, while utility-based agents try to find the best solution. उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ एजेंट्स जो कि सबसे एडवांस रहता है, वो होते हैं लर्निंग एजेंट्स। उनको पता होता है कि उन्होंने एक डिसीजन लिया, उसके बाद एक एक्शन लिया, उससे जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को वो रिमेंबर करेंगे, और अगली बार जो भी एक्शन ले रहे होंगे उसको कंसिडरेशन में रखेंगे कि हाँ ये हुआ है, इसके हिसाब से मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, स्ट्रैटेजाइज करूंगा और लर्न करता रहूँगा कंटिन्यूसली। फीडबैक बेस्ड सिस्टम पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिकमेंडेशन सिस्टम है, इंस्टाग्राम या फिर ऐसे जो भी चैनल है इनको पता है, एक इनको पता है कि मैं यूजुअली एआई बेस्ड कंटेंट देखता हूँ और मैं कोडिंग बेस्ड कंटेंट देखता हूँ, तो इट विल रिमेंबर व्हाट ऑल कंटेंट आई एम हैविंग, व्हाट ऑल कंटेंट आई एम वाचिंग। एकदम जीरो से नहीं कि बेस्ड ऑन कितने व्यूज आ रखे हैं, किस कंटेंट पे कितने लाइक्स आ रखे हैं, उन सब पे नहीं जाएगा। ये देखेगा कि ये इंसान क्या करता है, तो मैं इसके हिसाब से कैसे रिकमेंड करूँ। इट विल लर्न एवरीथिंग, उसने जो भेजा मैंने उस पर क्लिक करा या नहीं करा, इट विल लर्न। तो लर्निंग एजेंट्स का ये काम रहता है, कंटिन्यूसली अपने एक्शंस को देखते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं और अपने आप को इवॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा दे आर हैविंग। So if we put everything together, we go from react, remember, plan, optimize, learn, but modern LLM agents don't look exactly like those traditional agent categories, right? डेफिनेटली जो मॉडर्न एआई एजेंट्स है वो इन ट्रेडिशनल एआई एजेंट से काफ़ी डिफरेंट है। व्हाट मेक्स देम डिफरेंट कि उनके पास एडिशनल टूल्स होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है। वो क्या होता है, इट्स लाइक कुछ नहीं, नॉर्मल फंक्शंस ही होते हैं। मेन गोल हमारा क्या होता है, मॉडल का कंटेक्स्ट बढ़ाना, उसको ज़्यादा नॉलेज देना जिसके बेसिस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, बिकॉज जो ब्रेन है इन एजेंट्स में वो भी तो एक एलएलएम ही है ना, उसको तुम्हें सारी रीजनिंग करने के लिए कैपेबिलिटीज चाहिए, डेटा चाहिए उसको, तो वो कहाँ से तुम ला के दे सकते हो, वो इन नए एजेंट्स के अंदर है, वो टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई टास्क है जिसके अंदर एक सर्च इन्वॉल्व हो रही है, तो मेरे पास गूगल को सर्च करने के लिए एक एपीआई पड़ी है, विकीपीडिया को सर्च करने के लिए एपीआई पड़ी है, तो वो एक फंक्शन इसके अंदर इम्बेडेड है। इसके पास है इट कैन कॉल एपीआईज, ठीक है, वो टूल्स बोलते हैं यहाँ पर। इसके पास नेम ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है, तो इसने ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे इसने प्लान किया, मेरे पास ये टूल्स पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे को कुछ सर्च करना है तो सर्च वाला यूज़ कर लिया, मेरे को कुछ कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर एपीआई यूज़ कर लिया, मेरे को कुछ डिटेल्स चाहिए यूज़र के, तो इसने हमारा डेटाबेस के पास भी इसका एक्सेस होता है, तो डेटाबेस की एपीआई को कॉल करके वहाँ से हमारी यूज़र डिटेल्स निकाल लेगा। सो इट हैज़ एक्सेस टू डू एवरीथिंग। जो आप एक सिंपल एक वर्क फ्लो में बनाते हो ना, वो सब ये कर सकता है, बट वर्क फ्लो क्या होगा ये डिसाइड करेगा, एपीआई कौन सी यूज़ करेगी ये डिसाइड करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जो एआई एजेंट्स है और नॉर्मल अपने वर्क फ्लोज थे और जो मॉडल्स है, कि मतलब हमने वर्क फ्लोज भी ये डिसाइड करेगा, इसके पास पता है इसके पास क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या एपीआई से कॉल कर सकता है, तो उसके बेसिस पे इसके पास पूरा प्लान आता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, और उस प्लान से जो रिजल्ट आता है उसको देखता है क्या सही है। Agents sound amazing. Should we just use them everywhere? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, कि हर जगह एआई एजेंट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज कॉस्ट कितना बढ़ जाता है यार। ये समझो एक सिंपल सा टास्क है जो एक वर्क फ्लो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक टिकट बुकिंग सिस्टम आपको बनाना है, तो उसके अंदर आपका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, आपके एपीआई कॉलिंग बुकिंग डेटाबेसिस का जो वर्क फ्लो है वो वैसे ही फॉलो होगा। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आप स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हो प्रोवाइड करो एंड मेक इट रिलायबल, मेक इट सर्टेन। बट तुम्हें कहीं पे लगता है जहाँ पे ब्रेन की जरूरत है, इंटेलिजेंस की जरूरत है, जहाँ पे तुम्हारे जो प्लान्स है वो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं बीच के अंदर, एक सिंपल वर्क फ्लो नहीं चलेगा, जहाँ पे कुछ अनएम्बिगुअस हो सकता है, और तुम्हें लगता है कि यस इस टास्क में पैसा लगाना वर्थ इट है, बिकॉज एक एजेंट के पास जो ब्रेन होता है वो एक एलएलएम ही होता है, और एलएलएम्स टोकन्स यूज़ करते हैं, और टोकन्स की कॉस्ट होती है, पर टोकन बहुत सारे कॉस्ट होता है। आजकल सारी कंपनीज अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना रही है जिससे कि वो कंटेक्स्ट को कम से कम टोकन्स में समझा सके मॉडल्स को। अब हर फ्लो में हम एजेंट्स नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टास्क है कि ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसको समराइज कर दो, तो वहाँ पे एक एलएलएम ही काम आ जाएगा। यू डोंट नीड टू यूज़ एजेंट्स। जहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आप जा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों की आपको जरूरत पड़ सकती है,
और आपको पता है आपका सिस्टम हमेशा एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा, एक पर्टिकुलर प्रेडिक्टेबल बिहेवियर नहीं है, वहाँ पे आप एजेंट्स को यूज़ करो, बट हमेशा कॉस्ट को कंसिडरेशन में रखना चाहिए. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. So when should we actually use an agent? Probably always start by thinking the simplest system to implement a problem. हमेशा हमें ऑप्टिमाइजेशन की तरफ और इसकी तरफ नहीं भागना है, मतलब एजेंट्स की तरफ जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है रैंडमली अडॉप्ट नहीं करना है. सिंपल सोचेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने सब कुछ बताया वीडियो में, फिर हम डिसाइड करेंगे वेयर टू यूज़ एजेंट और नॉट. Okay, last question. Do you think agents will eventually replace traditional workflow? आई थिंक दैट फ्यूचर विल बी हाइब्रिड सिस्टम्स. जैसे हम हमेशा से देखते हैं ना, वर्टिकल स्केलिंग हमेशा प्रेफर करते हैं या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, नहीं, उसका हाइब्रिड. बड़े इंस्टेंसेस भी लो और थोड़े हॉरिजॉन्टली भी स्केल करो, ठीक है. वैसे ही यहाँ पे भी वही बात है, जहाँ पर भी तुम्हें लग रहा है कि रिलायबल है सब कुछ, डिटर्मिनिस्टिक है, वहाँ पे वर्कफ्लो यूज़ करो. बीच के अंदर कुछ स्टेप्स में तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे हो सकती है, तो वहाँ पे एजेंट्स को यूज़ करो, कंसिडरिंग कि कॉस्ट लगाना वर्थ इट है. तो हर एक चीज़ एक हाइब्रिड चीज़ में चलनी चाहिए. दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट. एंड एक सिस्टम को डिटर्मिनिस्टिक बनाना, रिलायबल बनाना हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हर जगह ए एजेंट्स नहीं घुसाने हैं, हमें बस देखना है व्हाट द सिस्टम इज लाइक. वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन डिसाइड वेदर टू यूज ए एजेंट्स और नॉट, एंड वेदर टू यूज एलएलएम एट सर्टेन पॉइंट, वेदर टू यूज प्रॉम्प्टिंग. तो पूरे सिस्टम्स को हमें कंबाइन करके देखना है कि कैसे हम कॉस्ट बचा सकते हैं और अपना टास्क पूरा कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन. So the future isn't everything becomes an agent. It's use an agent where flexibility is actually valuable. I like that answer. एग्जैक्टली. And now I have one final question. If AI agents can plan vacations, search the internet, use tools, write code, and make decisions, who's going to plan my vacation? वो चीज़ तो देखो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम खुद ही एक एजेंट हो. चलो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.